जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स में आपको खुश आमदीद। आज जिस दवाई को लेके हम हाजिर खिदमत हुए हैं वो है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हमल में इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसको हम रीओपन करते हैं। ये टैबलेट्स में है, सिरप में भी आती है। एक डब्बी में 2 गोलियां होती हैं। ये एक पता है, आप स्टोर से लेके आएँ। इसको चेक करना हो कि एक्सपायर है नहीं है, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हर पत्ते के आखिर में कुछ फिगर्स लिखी होती हैं, जिस तरह इसके आखिर में है E0123 एक्सपायर पहला महीना 2023। पहले वाले फिगर्स आपने छोड़ देनी है। आप इधर देख लेते हैं जी, एक्सपायर पहला महीना 2023, वही बात। 26 रुपये 56 पैसे का ये एक पत्ता यानी 2 टैबलेट्स हैं। अब आ जाते हैं एल्बेंडाजोल की तरफ। ये किस लिए इस्तेमाल होती है और क्या है। एल्बेंडाजोल को एल्बेंडाजोलम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दवाई है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइटिक हमलों में इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह टिड्डी दल हमला करती है, टिड्डी दल आपने देखा होगा खेतों को खा जाती है लाखों करोड़ों की तादाद में, इस तरह ये पैरासाइटिक हमलों में भी इस्तेमाल की जाती है। ये ज़्यादातर जियार्डिसिस, ट्राइकोरियासिस, फिलारियासिस, हाइडेटेड बीमारी, पिनवर्म और एस्क्रियासिस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। इसको बाज़रिया मुँह ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके इंजेक्शन इन्फ्यूजन कुछ नहीं आता, यानी सिरप या टैबलेट शेप में आती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं इनकी थोड़ी मुख्तसर सी तारीफ़ या मालूमात। पैरासाइटिक वर्म मैंने आपको पहले बताया कि पैरासाइटिक हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरासाइटिक हमले क्या होते हैं या पैरासाइटिक है क्या चीज़, पैरासाइट क्या चीज़ है। पैरासाइटिक पैरासाइट से अखज़ किया गया है। इसको हेलमिंथिस भी कहते हैं। ये आम इंसानी आँख से नज़र आने वाले ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक का इन्हसार दूसरे जानदारों पर करते हैं। जैसा कि आंतों में रहने वाले कीड़े, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चों को, बड़ों को पेट में कीड़े होते हैं। बहरहाल इनकी भी काफ़ी किस्में होती हैं। तो अभी पैरासाइटिक पर ही बात हो रही है। पैरासाइटिक मतलब कोई भी जानदार, प्लेटिहेलमिंथिस हो गया या पिनवर्म हो गया, मतलब कीड़े की किस्में हैं। ये जो भी कीड़े हैं उनको पैरासाइट ही कहा जाएगा, क्योंकि वो पैरासाइट मतलब दूसरों पर अपनी खुराक का इन्हसार करना, उनके अंदर रह के या उनके साथ ताल्लुक़ बना के। ये ज़्यादातर हमारे जिस्म में या मैदे में उस वक्त पैदा होते हैं, आंतों में मट्टी के ज़रिए, या हम सब्ज़ियों को, प्याज हो गया, सब्ज़ी हो गई, इसको सही तरीके से धोकर, या जो गोश्त हम यूज़ करते हैं उसको सही तरीके से धोकर ना यूज़ करें तो उसके ज़रिए जिस्म में मुंतकिल हो जाती हैं। अब दूसरे नंबर पर आपको बताया जियार्डियासिस क्या चीज़ है जिसमें एल्बेंडाजोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसको आमतौर पर बिएवर फेवर भी कहा जाता है जियार्डियासिस को। ये भी एक पैरासाइटिक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट जियार्डिया से फैलती है। इससे मुतासिर तकरीबन 10% लोगों में अलामत की कोई निशानी नहीं होती, मतलब कोई अलामत नहीं होती, मगर जब अलामत ज़ाहिर होती हैं तो फिर इनमें दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द होता है, वज़न कम हो जाता है, उल्टी आती है, पखाने में कभी कभी खून आता है और कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ये अलामत आमतौर पर जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के बाद 1 से 3 हफ्तों में ज़ाहिर होती हैं, और अगर प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो 6 हफ्तों तक भी रह सकती हैं। उसके बाद और बीमारी मैंने बताई आपको, ट्राइकोरियासिस। ट्राइकोरियासिस क्या चीज़ है। ट्राइकोरियासिस आमतौर पर इसको विप वर्म इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये कीड़ों की किस्म है। ये भी एक पैरासाइटिक कीड़े ही होते हैं। अगर इन कीड़ों की मिकदार थोड़ी हो तो अलामत नहीं होती ज़ाहिर। अगर मिकदार बढ़ जाए तो फिर पेट में दर्द, थकावट और दस्त लग जाते हैं। बाज़ औक़ात दस्त में खून शामिल होता है। इस बीमारी की वजह से मरीज़ में खून की कमी हो जाती है और डॉक्टर खून की दवाएं पेशेंट को देते रहते हैं, लेकिन मसला वही होता है विप वर्म की वजह से। तो आपने अक्सर गौर किया होगा, सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर हजरात खून की कमी वाले मरीज़ को पहले पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, क्योंकि जितनी भी अगर दवाई विप वर्म हो कि पेट के कीड़े हों और मरीज़ को आप HB लेवल बढ़ाने की दवाई, आयरन पॉलीमाल्टोज, आयरन पॉलीसक्रोज, इसमें कोई भी दवाई दी जाए, फेरिक सल्फेट दी जाए, खून उसका नहीं बनेगा जब तक उसके पेट के कीड़े नहीं ख़त्म होंगे। इसके बाद एक और बीमारी आ गई, फिलारियासिस। फिलारियासिस क्या है। ये भी पैरासाइट ही की किस्म है।
जो कि एक राउंड वर्म गोल शक्ल के होते हैं, फिलारी ओडिया से फैलती है। ये फिलारी ओडिया राउंड वर्म होता है एक। ये ज़्यादातर काटने वाले ऐसे कीड़ों से, मतलब जिस तरह के मच्छर हो गया, मक्खी होगी, जो ब्लैक कलर की मक्खी आती है वो काटती है, खून चूसती है, तो उसके ज़रिए ये इंसान के खून में शामिल होकर अंदर तबाही का बायस बनती हैं। इसके बाद सबसे मशहूर किस्म आ जाती है पिन वर्म। नाज़रीन, पिन वर्म क्या चीज़ है? आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे हो गए, बाज़ औक़ात बड़े हो गए, रात को जब ये सोते हैं तो अपने पखाने वाली जगह पर हाथ लेके जाते हैं, उधर हाथ मारते हैं, उनको ख़ारिश होती है, उनको खुजली होती है, तो ये पिन वर्म की वजह से ही होती है। ये असल में इसी जिसकी पिन वर्म की वजह से जो इन्फेक्शन होना उसको इंटरबियासिस कहती हैं। अक्सर इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये रात को कीड़े जो है ना मकद एनस यानी एनल पॉइंट या पखाने वाली जगह पर जाकर वहाँ पर ये अंडे देते हैं। तो जब ये अंडे देते हैं तो इससे खुजली होती है, ख़ारिश होती है, तो बंदा को जो है ना उलझन का शिकार हो जाता है। बच्चे अक्सर हाथ मारते हैं, तो उससे बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अंडे जो हैं जब वो हाथ लगाते हैं, अगर कपड़े के अंदर से हाथ लगाया जाए तो वो अंडे नाखून के अंदर चले जाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं, हाथ सही तरीके से ना धोएं, खाना खाएं, तो वो हमारे मुंह के ज़रिए चले जाते हैं। इस तरह एक और साइकिल शुरू हो जाता है उनका। तो वो अंडे जो है ना फिर अंदर मैदे में पहुंचते हैं, आंतों में पहुंचते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर वो बच्चे बनते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है। अंडे से यानी कि बच्चे बनने का साइकिल तकरीबन 4 से 8 हफ्तों में इनका पूरा होता है। अच्छा, अक्सर ममालिक में एल्बेंडाजोल बिल्कुल नहीं दी जाती। इसको 1975 में दरियाफ्त किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अहम तरीन अद्वियात की लिस्ट में शामिल है। इसको हमेशा खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, जो भी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ ये पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने की बुनियाद पर आपको दे रहा हूँ। दवाई जब भी लें आप डॉक्टर के मशवरे से लें और उसके डॉक्टर के बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अब दूसरी मुशाहदे में जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात यह है कि पेट के जो कीड़े हैं, आप अक्सर गौर करते होंगे जी, हर दूसरा बंदा या चौथा बंदा या पांचवा बंदा कहता है जी दवाई लेते हैं, पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं, सही तरीके ख़त्म नहीं हो रहे। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पेट के कीड़ों की कुछ जो किस्में हैं वो आंत के अंदर उल्टे होके लटक जाती हैं, और जब आप दवाई लेते हैं तो वो इतनी मजबूती से आंतों के साथ स्टिकी चिमटे होते हैं कि वो बाहर नहीं निकलते। दवाई का बेंडाजोल होगी या पेट की कीड़ों की दवाई है, उनका फंक्शन ये है, ये आंतों में जब जाती है तो उन पेट के कीड़ों को जो है ना सुन्न कर देती है, उनको बेहोश कर देती है, फिर पखाने के ज़रिए निकल जाती हैं। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप दवाई लेने से पहले 1 घंटा पहले, बच्चा है या बड़ा है, उसको 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच चीनी खिला दें। अगर शुगर ना हो तो चीनी खिलाने के आधे घंटे बाद ये दवाई दें। उसका फ़ायदा ये है कि जब चीनी खाएंगे मैदे में जाएगी तो कीड़े सारे उस चीनी पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे ही दवाई पी जाएगी वो उस पर फ़ौरन असर करेगी और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी ये कीड़े इतने समझदार होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, जब ये निकलते हैं तो अंदर अंडे दे के जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जब आपने दवाई ले ली, आपके पेट से कीड़े निकल गए, आप खुश कि हम ठीक हो गए। लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि इस दवाई की एक और डोज, बूस्टर डोज जिसे कहते हैं, वो लेना लाजमी होता है। वो तकरीबन आप पहली खुराक से 13 दिन बाद, 15वें दिन, 14वें दिन लाजमी लें। उसका फ़ायदा क्या है कि जो कीड़े निकले हैं, अंडे दे के गए हैं, 15 दिन बाद उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे मैच्योर होते हैं, पूरे मैच्योर नहीं होते। जब आप फिर दवाई लेंगे तो वो बच्चे फिर निकल जाएंगे जिस्म से, और अंडे भी नहीं दे सकेंगे। इस तरह आपके अंदर से पेट के कीड़ों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। तो इस बात को लाजमी मद्देनज़र रखें। लोग सिर्फ पेट के कीड़ों की दवाई लेते हैं, उसको खा लिया, कीड़े ख़त्म हो गए, वो खुश हो गए कि आराम हो गया, लेकिन वो अंडे दे के जाते हैं अंदर। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी मैंने आपको दे दी। अब आ जाते हैं इसकी डोज़ की तरफ। इसकी डोज़ जो है, बच्चे, ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट है। बड़े या चिल्ड्रन ओवर 2 ईयर्स, 2 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उसमें इसको सिंगल डोज दी जाती है। सिंगल डोज किस तरह दी जाती है? इसकी 2 गोलियां आप खिलाएंगे, या इसकी सिरप आती है 15 ml में, वो आप देंगे। अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र है और 12 महीने से ऊपर का, 1 से 2 साल के दरमियान है, तो उसको 1 गोली रात को सोते वक्त देंगे। इसकी डोज इस तरह बनती है कि एक खुराक डेली की आपने देनी है, कम अज़ कम 3 दिन, फिर तकरीबन 13 दिन का वक्फा रख के फिर आपने एक खुराक देनी है। तो नाज़रीन, ये थी मालूमाती वीडियो मेरी पेट के कीड़ों के हवाले से, उसकी दवाई के हवाले से।
उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मज़ीद कोई बात, कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सबसे आखिर में वही बात, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको तरजीह बुनियादों पर मिलती रहें। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।